जैसे कि सबने बताया यहाँ पे कि एक धरना चल रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, 84 दिन हो गए आज मैं वहाँ पे बैठी हूँ। हम लोग आपके बच्चे, आपके समाज से थोड़ा सा साइड दे दो ताकि मैं महिलाओं को देख के संबोधन करूँ, ताकि मैं महिलाओं, देखिए हमारे में भी बहुत ज्यादा कमी है एक चीज की, और महिलाएं जो खास करके ये चीज सुन ले ध्यान से कि जिस जगह आज मैं हूँ और आप देख रहे हैं उस जगह आप भी आ सकते हैं और आपकी बच्चियां भी आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग आज यहाँ बैठे हो ना, हम लोगों की स्थिति जो थी, सुनिएगा ध्यान से, आज आपकी बच्ची कितनी बेटियां दिखती हैं आपको ऐसी पढ़ी लिखी, कितनी, अभी भी संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन जो अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको दिया 26 नवंबर को, उस वजह से आज हम सब यहाँ खड़े हैं, उस वजह से। वरना हमें पशुओं से भी बदतर समझा जाता था, द्वैम दर्जे का, महिलाओं को खासकर द्वैम दर्जे का नागरिक आज भी समझा जाता है। आज भी हमारी स्थिति खराब है बहुत, लेकिन अगर किसी ने हमारी स्थिति सुधारी और सबसे ज्यादा काम किया, हिंदू कोड बिल जैसा कोड बिल लाया। आप समझते हैं बाबा साहेब ने सिर्फ एक वर्ग की महिला के लिए काम नहीं किया, बाबा साहेब ने हर वर्ग की महिला, चाहे वो ऊंचे समाज से आती है, जो एक जातियां बनी है समाज में कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, चाहे कोई उस समाज से आता है चाहे कोई नीचे से, सबके अधिकार दिए संविधान में। सुनिएगा ध्यान से, कोई बोलो नहीं, अभी सबको अधिकार दिए। तो मैं आज आपको क्यों यहाँ पे चल के आई हूँ बताने के लिए कि हम यहाँ पे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमसे सब कुछ छीन लिया गया है। मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ, आमंत्रण देने आई हूँ यहाँ पे कि 26 नवंबर जो कि आज से ठीक 7-8 दिन के बाद, 26 नवंबर को आपको बाबा साहब ने सिर्फ बोल के अधिकार नहीं दिए कि सुन लो, आपको आज मैं अधिकार देता हूँ समानता का, कि आप भी बराबरी की उस रेखा पे खड़े हो जहाँ कोई सामान्य वर्ग का या ऊंचे वर्ग का खड़ा है। आपके साथ भी अगर कुछ होता है तो कानून ऐसे बनाए कि वो सलाखों के पीछे जाएगा अगर आपके साथ प्रताड़ना करेगा। अगर आपको जाति सूचक शब्द बोलेगा, गाली देगा, तो वो सलाखों के पीछे होगा। ये डॉक्टर अंबेडकर ने बोल के नहीं, लिख कर दे दिया। किसमें लिख कर दिया? संविधान में। उसके बाद ऐसा नहीं है लोगों की सोच बदल गई है, नहीं, लेकिन लोग आज उस संविधान से डरते हैं कि अगर इनको कुछ कहा, इनको मारा, प्रताड़ित किया, जाति सूचक शब्द बोले तो जेल की सलाखों के पीछे हम होंगे। ये संविधान की ताकत है। तो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने क्या काम किया आप समझती हैं? महिलाओं के लिए जितनी महिलाएं खड़ी हैं, क्योंकि हमारा समाज सो रहा था, बाबा साहब उस वक्त जाग रहे थे। बाबा साहब से किसने पूछा कि बाबा साहब सब सो चुके हैं, आप क्यों नहीं सो रहे? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं इसलिए जग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है, और अगर मैं जगा नहीं तो वो उनके लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इतने शैतान लोग पढ़ लिख कर ऊपर आ चुके हैं कि मेरे समाज की बहुत बुरी दिशा होगी। और अगर आज भी, बहन जी सुन लीजिए, मैं वक्त निकाल के आएंगे, अगर आज भी हम इकट्ठे नहीं हुए, अगर आज भी हम जागे नहीं, तो वो वक्त दूर नहीं है, पीछे हांडी और झाड़ू होगा, मुंह के आगे पीकदान होगा, अब फिर वर्णाश्रम आ जाएगा और आपकी पशुओं से भी बदतर स्थिति बना दी जाएगी। और संविधान को बचाना सिर्फ उनका काम नहीं है जो दलित हैं, जो एससी हैं, जो ओबीसी हैं, जो एसटी हैं, सिर्फ उनका काम नहीं है। संविधान को बचाना उस वर्ग की महिला का भी है जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, क्योंकि उससे पहले महिला को तो अधिकार ही नहीं था। महिला को भी अगर अधिकार, किसी भी वर्ग की महिला को अगर अधिकार दिया, वो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया कि तुम अपने, जिस तरीके से पुत्र को अधिकार है पिता की संपत्ति में, महिला को भी अधिकार दिया पिता की संपत्ति में, बाबा साहिब ने दिया। जब महिला गर्भवती होती थी, पेट में बच्चा होता था, तो किसी कंपनी में नौकरी करती थी, तो मालिक क्योंकि शूद्र महिलाओं से, दलित महिलाओं से ज्यादा काम कराते थे, बाबा साहब ने अधिकार दिया कि तुम्हें लीव मिल सकती है, तुम घर बैठो, तुम्हारा पैसा नहीं काटा जाएगा, तुम्हें पूरा वेतन मिलेगा। लेबर इतना काम करवाया जाता था महिलाओं से और पुरुषों से, लेकिन पुरुषों के समान महिलाओं को वेतन नहीं दिया जाता था, महिलाओं को कम पैसा दिया जाता था। बाबा साहब ने बराबरी दी। बाबा साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं तब मानूंगा कि आपका समाज में सुधार हुआ, आपका समाज आगे बढ़ा है, ये देखकर कि आपके समाज की महिलाओं की स्थिति क्या है, तब मैं मानूंगा ये समाज आगे बढ़ा, तब मैं मानूंगा आप लोगों ने कोई काम किया है। तो आज से आपकी बेटी यहाँ पे आई और ये बच्चे देख रहे हैं, ये एक ऋतु बननी चाहिए, एक सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख बननी चाहिए। ये सारी इन बच्चों को पढ़ना सिखाइए, सवाल करना सिखाइए। और दूसरी चीज, सबसे ज्यादा काम आप जितने मोहल्ले में है ना, आप सब अम्बेडकर बनिए, पहले सब अम्बेडकर बनिए। जैसे वो रामाबाई को साथ रखते थे, बल्कि अपने आगे रखते थे बाबा साहब, आप सब इन महिलाओं को अपने आगे रखिए। और क्यों जरूरी है 26 नवंबर मनाना? सुनिए मेरी बात। बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल। एक बच्ची पीछे से बोली, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म हुआ था। तो
बाबा साहेब के जन्मदिन से बड़ा कोई उत्सव हमारे लिए है, कोई त्योहार हमारे लिए है कि एक मसीहा आया जिसने अपनी सारी आबादी के लिए ऐसी चीजें लिख के संविधान में चले गया कि उनकी तकदीर बदल गई। क्या मेरे माँ बाप का अधिकार ज्यादा है? क्या मेरे माँ बाप ने मेरी तकदीर बदली है कि बाबा साहेब ने तकदीर बदली है? बाबा साहेब ने सबकी तकदीर बदली। उसने अपने 4-4 बच्चे गंवा दिए, लेकिन हमारे लिए काम किया ताकि आज आपके बच्चे और हम सम्मान से जी सके, सर उठा के चल सके। पानी पीने का अधिकार नहीं था हमें। जो चवादर दरिया की लड़ाई लड़ी थी, हमें वो पानी नहीं पीने देते थे। सोचिए, तो एक तो 14 अप्रैल आप याद रखिए, दूसरा 26 नवंबर, जिस दिन वो सब जो बाबा साहेब ने किया वो संविधान के अंदर लिख के देंगे और ऐसा कानून बना दिया कि पूरा देश उस कानून से चलेगा। 1 इंच भी उस कानून के बाहर ये देश काम नहीं कर सकता। ये ताकत है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। और अंत में मैं आपको यही कहूंगी कि दूसरों का बोझा उठाना बंद करो। जो दूसरे करते हैं वो आपको बरगलाते हैं, वो आपको कहेंगे कि ये देखो पत्थर में भगवान। अगर पत्थर में भगवान होता तो बाबा साहेब भी मान लेते। वो मैं क्या उनसे ज्ञानी हूँ? आप क्या उनसे बड़े हैं? आप लोग क्या उनसे ज्यादा ज्ञानी हैं? आज दिन तक इस भारत में, क्या विश्व में उनसे ज्ञानी आदमी कोई नहीं है। भारत तो उनकी कदर नहीं करता। भारत का दुर्भाग्य ये कि भारत ने उनको सिर्फ एक दलित नेता कह दिया, सिर्फ एक दलित नेता बना दिया। लेकिन वो ऐसे नेता थे कि जो इस पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, सुना है ना, अमेरिका जो सबसे पावरफुल देश है अमेरिका, उस जगह बाबा साहेब का इतना बड़ा स्टैचू लगा है 19 फीट के ऊपर, और उस स्टैचू को नाम दिया समानता का मसीहा। सोचो, अमेरिका जैसा देश मान गया कि अगर कोई समानता का, बराबरी का, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जिसका नाम दिया मसीहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है पूरी दुनिया में। तो सोचो और गर्व से चलो और गर्व महसूस करो कि हम किसके वंशज हैं, किसके औलादे हैं? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, महात्मा फूले की, पेरियार की, बिरसा मुंडा जैसे भगवान हम लोगों के हैं। तो आप लोग दूसरों का जूठन, दूसरों का चोला जो पहन के करते हो, पहले उनको छोड़ो। और अगर नहीं छोड़ सकते, मैं नहीं कहती कि अंधविश्वास से निकलना जरूरी है, लेकिन अगर सबसे बड़ा कोई त्योहार, महापर्व आपका है तो वो 26 नवंबर है आपका महापर्व। जितने भी पर्व आप, दिवाली मनाते हैं, आप होली मनाते हैं, आप बनाइए जो आपको करना है, लेकिन ये सारे त्योहार मनाने की इजाजत, बच्चे 1 मिनट, ये सारे त्योहार मनाने की इजाजत किसने दी आपको? किसने दी? संविधान ने। तो जो आपको इजाजत दे रहा है हर जगह हर धर्म को मानने की, कुछ भी करने की, तो सबसे महापर्व तो वो हुआ ना। तो ये आपकी बेटी आपके आगे हाथ जोड़कर एक मांग मांगती है कि 26 नवंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहां पे मैं धरना लगाए बैठी हूँ, एक मनुवादी महिला, जातिवादी, जातंकी महिला ने फर्जी दस्तावेज बना के मुझे कॉलेज से निकाला। और मैं अगर गद्दार होती तो चुप करके बैठी रहती, क्योंकि नौकरी, जब मैं उसके खिलाफ विरोध किया तो उसने मुझे नौकरी के ऑफर्स किए बहुत लोगों ने। मैं चाहती तो नौकरी चुपचाप करके ले लेती, 1,10,000 तनख्वाह की, चुप करके नौकरी करती। लेकिन मुझे लगा कि अगर आज मैं चुप होगी तो ये मेरा समाज कहाँ जाएगा? वो कल किसी का गला काटेंगे, वो परसों किसी और का गला काटेंगे। लेकिन मैंने एक ही चीज मानी कि बाबा साहेब का सर नहीं झुकने दूंगी और अपने समाज के स्वाभिमान, आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करने दूंगी। नहीं तुम्हारी नौकरी हमें खरीद सकती, नहीं तुम्हारा पैसा हमें खरीद सकता। इसीलिए मैं वहां बैठ के 84 दिन से लड़ाई लड़ रही हूँ। लेकिन सोचो मैं कितनी ताकतवर हूँ, मेरा इतना समाज है, मेरा इतना समाज यहाँ खड़ा है। ये समाज, अगर आप लोगों में से 4-4 लोग भी रोज के आगे जो कुछ नहीं कर रहे, जो बाबा हैं, बड़े हैं, वहां धरने पे बैठे हैं, तो कितनी शोभा बढ़े। उस दुश्मन को भी लगे कि इसके पीछे इसका परिवार है, इसके पीछे इसका समाज है। अच्छा, बाबा साहेब के लोग जीवित हैं, बस इतना ही तो करना है ना हमें। तो आपको सब 26 नवंबर को सबसे पहले वहां आके 2 बजे से लेके 7 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। मेरे साथ महापर्व मनाना है। 26 नवंबर संविधान दिवस, बहुजनों का असली महापर्व, असली महापर्व मनाना है। 5000 दिए जलाकर वो पर्व मनाया जाएगा। और गुलाल कौन से रंग का? नीले रंग का आपको रंग लगाया जाएगा, क्योंकि हमारी होली भी वही है, हमारी दिवाली भी वही है, हमारा तीज, हमारी छठ, हमारा हर त्योहार अगर कोई है तो वो संविधान दिवस है 26 नवंबर, जिसने हमें बोलने की और जीने की आजादी दी। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे परिवार के छोटे छोटे बच्चे जो ये खड़े हैं, मैं चाहती हूँ जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ी हूँ उस विश्वविद्यालय में ये बच्चे पढ़े, और उस विश्वविद्यालय में ये बच्चे पढ़ सकते हैं। हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप यकीन माने कि जब ये बच्चे पढ़ के बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो साल का 4-5 हज़ार रुपया तो कोई भी दे सकता है ना। हम लोग साल की फीस हमारी 4 से 5 हज़ार थी बस,
और टॉप जिसे कहते हैं ना सबसे बढ़िया देश की यूनिवर्सिटी, उसमें पढ़े हैं हम, दिल्ली विश्वविद्यालय, वन ऑफ दी बेस्ट यूनिवर्सिटी। तो आप सोचो कि आज दुश्मन इतना चला के उस यूनिवर्सिटी की फीस 4,000 साल से हटाकर 4-4 लाख 6 महीने की कर रहे हैं, ताकि आपके बच्चे, किसको खतरा है, 4 लाख फीस कर देंगे तो गरीबों को, हमें ही तो, दलितों को ही तो, बहुजनों को, मिनोरिटीज को, ताकि क्योंकि हम लोगों के पास तो इतना पैसा है नहीं, हमारे बच्चे वहां पढ़ेंगे, फ्री में जाएंगे, सवाल करेंगे, इसलिए शिक्षा को महंगा कर दो ताकि ये बच्चे आ ना पाए। लेकिन हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम नहीं होने देंगे, ये सब नहीं बिकने देंगे भारत को, नहीं बिकने देंगे बाबा साहेब के सपनों का भारत, क्योंकि हम मूल निवासी हैं, हम संख्या में मूल 85% सोचते हो। बाबा साहेब ने आप सबको वोट का अधिकार दिया। आपको पता है राजा से ज्यादा ताकतवर राजा को बनाने वाला होता है लोकतंत्र में। आप लोकतंत्र में रह रहे हो और राजा सिर्फ कुर्सी पे बिठा दिया आपने, एक गधे के हाथ में कलम दे दिया आपने कि तू इस कलम का इस्तेमाल तलवार की तरह कर हमसे, और वो तलवार की तरह उस कलम को चला रहा है, आपके बच्चों के सपने के साथ खेल रहा है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बहुत सारे लोग सामने नहीं आ सकते, लेकिन आप अपने बच्चे जो लड़ रहे हैं सामने दुश्मनों के आगे, उनको मजबूत तो कर सकते हो ना। तो मजबूत आप कैसे करोगे? अपने साथ से। और महिलाएं, एक एक महिला सावित्रीबाई फुले और माता रामाबाई है, आप लोग बहुत ताकतवर है, बस निकल के बाहर आइए, अपनी बहन बेटी को सपोर्ट कीजिए, और 26 नवंबर को मुझे सब आप वहां देखने चाहिए, देखेंगे ना? ठीक है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।